चर्चा करूंगी। हम भी चाहते हाँ। हैं कि शिव का जो मंदिर है वहाँ से अलग हो जाए। हम चाहते हैं ना? हाँ, एकदम चाहते मतलब हैं। बौद्धों की विरासत उनको विवाद लौटा दी क्यों? जाए। जी। विवाद क्यों? जब मेरे भाई है तो विवाद क्यों? सर यही लेकिन आप तो देशांतर कर रहे थे, नहीं बात नहीं को नहीं सुलझा रहे थे। सर एक मिनट प्लीज। सवाल यहीं से शुरू हुआ सर, और चर्चा यहीं से शुरू हुई और उसी को लेकर मैं आपस आपकी में। बात जी। समर्थन करता हूँ। वहाँ जो मंदिर है उसको उसके लिए शिवालय है, अलग हो जाए। बहुत लोग हम देखे हैं, सर एक मिनट जी। स्टेटमेंट देखे हैं, वो बुद्ध की 5-6 प्रतिमा है, उसको लोग बता रहा है कि पांडव है। बताइए कहीं से तार्किक नहीं है वो बात। मैं उस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। जो है वो है। बुद्ध हमारे हैं है, बुद्ध हमारे हैं है, जैन हमारे हैं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत के आप किसी भी कोने में चले जाएं, आपको बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। जी हाँ, बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है यानी कि जो बुद्ध की विरासत है। और मैं बता दूं, मैं अभी वर्तमान में हूँ बिहार में, और ये सामने आप जो पहाड़ियां देख रहे हैं और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और एक रोड गया हुआ है जो कि राजगीर की तरफ जा रहा है। और बताया जाता है इतिहास में कि यहाँ से बुद्ध होकर गए थे। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। और हम बात करते हैं जब बुद्ध की, मैं तमाम नेताओं की किसी की बात करूं, अक्सर हम एक बात ही सुनते हैं जब विदेशों में जाते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा एक जो बुद्धा टेम्पल है वो बना हुआ है। यहाँ पर कुछ लिखा भी है, और ये भगवान बुद्ध ग्राम विकास समिति जेठी वन गया। अभी हम वहां पर है, और एक यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। मेरे साथ में आदरणीय वकील साहब है, उनसे मैं चाहूंगी आदरणीय वकील साहब ये सारा का सारा पढ़कर बताएं कि क्या लिखा है, किसने बनवाया, और ये जो जगह है इसका इतिहास में क्या महत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। हम लोग पहले भी यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन इसके बारे में हम जब पता नहीं क्यों इग्नोर हो गया हमारे से जो है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण स्थान, यहाँ पे 3 महीने तक यहाँ पे वर्षावास किया है। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसमें जो भी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यष्टिवन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का प्रसिद्ध एवं विशिष्ट स्थल है। परंपरा के अनुसार यह प्राचीन बौद्ध स्थल यष्टिवन का स्थल है, जो कि चीनी यात्री हेनसांग के विवरणों के अनुसार बांस के उन वनों से आच्छादित था जिसका प्रयोग बुद्ध के शरीर को मापने हेतु हुआ था। चमत्कारिक रूप से जिनकी जड़ें इस स्थल पर स्थापित हो गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार इसी स्थल पर बुद्ध ने 7 दिनों तक रिद्धियों का प्रदर्शन किया था तथा सद्धर्म का उपदेश दिया था। इसी यात्री के अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया था तथा राजा बिंबिसार ने नीचे उतरने हेतु सीढ़ियों के निर्माण की दृष्टि से पर्वत को कटवाया था। यहीं पर सुप्रतिष्ठित चैत्य में भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपसंत राजगृह की अपनी पहली यात्रा के दौरान रुके थे, और यहीं पर राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को वेणुवन आराम का दान दिया था। यहीं पर इस स्थान में भगवान बुद्ध वर्षावास में 3 महीनों में धर्म का उपदेश दिया था, जो इस समय यशोधरा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये जो स्थान है इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर 3 महीने तक उन्होंने वर्षावास किया। और हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जहाँ चरण भी पड़ जाते हैं तो वह स्थान कितना पवित्र हो जाता है। और स्थान पवित्र इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, भगवान बुद्ध ने जो इस संसार में मानव के कल्याण हेतु जो उपदेश दिए, उनसे संसार का कल्याण होता है। ये जापान ऑल कोची यंग बुद्धिस्ट एसोसिएशन द 20th एनिवर्सरी प्रोजेक्ट, ये जापान के लोगों ने यहाँ इसका निर्माण कराया है। इस तरह का कुछ मुझे संकेत मिल रहा है, और भाषा भी जापानी है। और आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये अति प्राचीन मूर्ति है और काफ़ी मतलब जो है, अब इसकी जो हालत है आप देखते हैं, घुटनों से ये जो टूटी हुई है, खंडित अवस्था में है। और यहाँ पर ये बुद्ध विहार का निर्माण करवाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से बुद्ध विहार बनाया गया है। और यहाँ पर ये जो शायद मूर्ति मिली होगी, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो ये अवशेष मिले हैं इसमें भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। और ये भगवान बुद्ध की खंडित मूर्ति है, ये आप देख सकते हैं खंडित मूर्ति, ये भगवान बुद्ध की खंडित मूर्ति है। ये
ये कटार के साथ एक मिनट, यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोकल लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लोकल हैं और वो बता पाएंगे। जी आदरणीय सर, किसकी बता रहे हैं आप ये? तो खंडित मूर्ति सब बगल से, यहीं पर से अगल बगल, तो हम जब खुदाई होती है ना, जी। निकलता है। तो ये जो टेम्पल है ये जापान के लोगों ने बनवाया है? हाँ, मंदिर का निर्माण गांव के सहयोग से, जी। ग्राम बुद्धा विकास समिति के सहयोग से। तो गांव के लोग कितनी सक्रियता निभाते हैं यहाँ पर आकर? यहाँ पर तो पूरा निभाते हैं। पर्यटक लोग का माने तांता लगा रहता है नवंबर से लेकर के मार्च तक। ऐसे क्योंकि बिजली भी आते जिस रहते तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, गंदगी काफी है। थोड़ा जी। थोड़ा कल 2 रोज में साफ। हाँ, थोड़ा पेड़ से अथी से है, थोड़ा गंदगी तो है। लोगों की कितनी आस्था है भगवान बुद्ध के भीतर? हाँ, बुद्ध के भीतर तो है, बुद्ध के भीतर है, भगवान बुद्ध को मानते हैं? मानते हैं। अच्छा, तो लोग उनका- कौन है यहाँ पर गांव में? नहीं, बौद्ध नहीं है तो हिंदू है। अच्छा, है हिंदू, लेकिन बुद्ध भगवान को हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या फर्क है? फर्क तो हाँ, कुछ फर्क है या नहीं है? ये दोनों एक ही हैं? हम लोग अवश्य भी बुद्ध भगवान को क्या सातवां अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। सातवां अवतार मानते हैं। नहीं, हिंदू लोग विष्णु का अवतार मानते हैं तो बात ठीक है, लेकिन मानने से कुछ ना होता ना। उनके पद चिन्ह पर चलने का प्रयास। नहीं, वो भी बात ठीक है, लेकिन हिंदुओं के किसी भी मंदिर में भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिलती है। कहीं मिलती है क्या, बताइए? पूरे भारत में अगर वास्तव में ये जो बात कहते हैं हिंदू लोग कि 12वें अवतार थे, 13वें अवतार थे, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बताएं, क्योंकि उसका स्पष्टीकरण भी होना चाहिए ना कि हिंदुओं ने कभी उनका कोई मंदिर बनवाया हो, या फिर हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं उसमें कभी भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई, तो ये मान भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है, वो जो हिंदू धर्म के जो सिद्धांत है, आत्मा का सिद्धांत है, उसका खंडन करते हैं। जैसे हिंदू लोग बोलते हैं ना कि आत्मा जो है स्थायी है, ना जीती है, ना मरती है, ना कुछ खाती है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज शरीर में होती नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से चमत्कारों का जो है भगवान बुद्ध विरोध करते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं। जो कुछ भी होता है, हम जो कर्म करेंगे उसका ही परिणाम आएगा। जो घटनाएं घटेंगी, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से जो है कि ये जो भगवान बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार बताना कहाँ तक सही है? अब सही है तो माने हिंदू लोग बोलते हैं ऐसा, अभी एक चीज चर्चा है। हाँ, और एक चीज और हमने उनके देखी बारे में है। कहा गया है कि वो मध्यम मार्गी थे। हाँ, अच्छा मार्ग है ना, मध्यम मार्ग होना मध्यम चाहिए। मार्ग थे। उनका हाँ। था कि माने बिना के तार को इतना तेज, माने इतना टाइट नहीं कर दो, इतना माने कर दो कि टूट जाए। उनके जीवन में घटा था। हाँ हाँ, बस वही सिद्धांत पर है। अभी हम लोग जो है बोध गया भी गए। बोध गया में जो है भगवान बुद्ध का जो मंदिर है उसके सामने ही एक सनातन धर्म करके जो है एक प्रेमिसेस बनाया हुआ है। उसमें 5 पांडव करके एक जगह बनाई हुई है। हालांकि उसमें जो है 5 मूर्तियां नहीं है, उसमें 8 मूर्तियां हैं, और 8 मूर्तियां जो है उसमें जो कपड़े से ढकी हुई है, उसको जब उखाड़ के देखते हैं तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। और पहले भी जो है मद्रास हाई कोर्ट ने एक भगवान बुद्ध की इसी तरह से जो मूर्ति थी उसको जो है हिंदू लोग जो है उसको सिंदूर वगैरह लगाकर जो है उसको देवी देवता बनाकर पूजा कर रहे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम लोग इस तरह से जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति को हिंदू देवी देवता बनाकर अगर पूजा करते हैं तो इससे हमारा जो हिंदू धर्म है वो गौरवान्वित होता है या मलिन होता है? अगर हम मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मैं किसी देवी देवता को दूसरे धर्म के को जो है उस पर कब्जा करता हूँ या अपना बनाता हूँ, तो ये तो बात गलत हुई ना? कब्जा नहीं हुआ सर, है ये कब्जा नहीं हुआ, ये आस्था है। नहीं, आस्था है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जिसको लोग बोल रहे हैं कि हिंदू देवता की मूर्ति है, उसको मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय है ना। जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं है। जी नहीं, और- अभी आदरणीय जी आपने आस्था की हाँ। बात की, क्योंकि अभी देश में बहुत कुछ अलग और अजीब और गरीब घट रहा है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, अगर उदाहरण के तौर पर वहां पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ने लग जाए, वो भी ये कहे कि हमारी आस्था है, तो हिंदू को कैसा लगेगा? क्या वो स्वीकार करेंगे उस बात को? अच्छा, एक बात और करेंगे ना। हाँ तो नहीं जी, करेंगे, लेकिन सबसे कट्टर धर्म मुस्लिम धर्म है नहीं, इस नहीं, विश्व का। कट्टरता की बात नहीं कर रहे हैं हमें अभी जी। एक बात और बताइए, क्या कोई भी आदमी, अगर मान लीजिए कोई राजा कोई मंदिर बनाता है, तो उस मंदिर में क्या 2 लोगों को, 2 धर्म के लोगों को बैठा सकता है वहां पर कि तुम भी इसमें पूजा करना और तुम भी पूजा करना? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, संभव तो नहीं है, लेकिन खड़ा हो जाएगा। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म मिलता जुलता है। नहीं, मिलता जुलता अलग बात है। पूजा पद्धति भी दोनों का करीब करीब मिलता है। नहीं, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मिलता जुलता होता, मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा क्या एक ही है? आपने कहा नहीं, एक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो एक्ट है, बीटी एक्ट जो है, उसमें भी साफ साफ जो है 4 बौद्ध और 4 हिंदू लिखे हुए हैं। इसका मतलब बौद्ध हिंदू नहीं है और हिंदू बौद्ध नहीं है, ये साफ साफ बात है। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है।
और उनके जो धर्मस्थल हैं वो भी अलग हैं। दोनों के धर्मस्थल एक नहीं है। सम्राट अशोक ने जब ये बुद्ध विहार बनाया होगा तो उस समय ये बुद्ध विहार बौद्धों को ही दिया होगा, हाँ हिंदुओं को तो नहीं दिया होगा। तो हिंदू लोग जो है वहां पर कब और कैसे आ गए और किस मंशा से आ गए, क्यों आ गए, ये सवाल नहीं बनता क्या? तो सम्राट ये इससे सम्राट अशोक भी तो हिंदू थे। नहीं, वो बाद में ना बौद्ध धर्म जब भगवान बुद्ध गए तो अपनाए। अभी मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू हैं, अगर वो मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनाते हैं तो क्या उसमें हिंदुओं को भी प्रवेश दे देंगे कि इस कमेटी में हिंदू भी रहेंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वही तो पूछ रहे हैं हम जो है। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें अगर हम मान लीजिए सिख कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, हिंदू कर रहा है, जो भी जो है अगर गलत काम करेगा पूरी दुनिया देखती है, उसमें बदनामी किसकी होगी? बौद्धों की बदनामी तो नहीं हो रही है। लेकिन अगर बौद्धों के स्थल पर कोई हिंदू अगर कब्जा करता है और ऐसी हरकतें पाई जाती हैं, ऐसे निर्णय भी आते हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, निर्णय आया बकायदा, मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। अब वो जो निर्णय के बाद पूरी दुनिया में जब ये बात पता लगेगी कि भाई इन लोगों ने इस तरह क्यों किया, क्या इनको पता नहीं है कि इनका देवी देवता कौन सा है कौन सा नहीं है, इनको अपने देवी देवता की पहचान नहीं है, तो यानी कि ये लोग जो है इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी बातें जो है पूरी दुनिया में जाएगी और पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की कितनी बदनामी होगी। अभी आंदोलन भी चल रहा है बिहार के बोध गया में, आपको जानते हो, तो उसको किस तरह से देखते हैं सर? कि हमारे हिंदू धर्म को भी दूषित उसको करने का प्रयास है। हाँ, विवाद तो नहीं होना चाहिए, तो गलत है। और जो पहले से चला रहा है उसी पर कायम रहना चाहिए सब लोग को, दोनों पक्षों। नहीं, दोनों पक्ष कायम कैसे रहेंगे? वही बात आ रही है जैसे कि अभी मैंने बात की कि भाई बिल्कुल जी। सही बात कही है उन्होंने जो है, और सही बात कही है कि वहां पर जो है जिन लोगों का जो मंदिर है उनको जो है मंदिर देना चाहिए और वहां से नहीं सर, उन्होंने कहा है जो पहले से चला रहा है शांति सद्भावना के तहत वो ऐसे ही रहते, तो पहले तो वो हिंदू 4-5 हिंदू है जी, यही कहा है सर। सर बताइए क्या कहा है? हाँ, वही कहा, जो मैं माने विवाद नहीं होना चाहिए। वही कहा है सर जो मैं कह रही हूँ। तो विवाद कर कौन रहा है? मौलिक रूप से जो है उसको हिस्टोरिकली हम लोग अभी नहीं गए हैं, न्यूज़पेपर से देखे हैं। जी, हमें जाना पड़ेगा ना गहराई में। अगर गहराई में नहीं जाएंगे तो विवाद खत्म नहीं होगा, और विवाद को खत्म करना है तो ये तो बड़ी मोटी सी बात है कि सम्राट अशोक ने ये बिहार बनवाया, बौद्धों के लिए बनवाया और बौद्धों को दिया। बाद में जो है जब क्या नाम है यहाँ पे बौद्ध लोग नहीं रहे, बौद्ध लोगों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ, है ना, और मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा ज्यादा हुआ, उसी द्वारा हो किया। जब वो यहाँ से चले गए अफगानिस्तान में जितना भी टेम्पल था सबको बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके ये सब जो भी टेम्पल देख रहे हैं उदाहरण है, इसको भी औरंगजेब के टाइम में हुआ। तो यही कह रहे हैं हम जो है कि तो जब बौद्ध धर्म को जब बौद्ध यहाँ पे नहीं रहे करने का काम संरक्षित चाहता था, संरक्षण किया बौद्ध धर्म को। मैं वही कह रहा हूँ, संरक्षित किया, लेकिन उसको जो है रूप बदल दिया और ये कब्जा भी हो गया। अब जो है जो ईश्वर जो देवी देवता जो हिंदुओं के हैं वो बौद्धों के नहीं है, और जो बौद्धों के हैं वो हिंदुओं के नहीं है। प्रारंभ से मानते आ रहे हैं कि बौद्ध बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। मानने के लिए तो कुछ सर भी नहीं एक कर मिनट, सकते। जैसे अभी जो प्रकरण चल रहा है 5 हिंदू हैं 4 बौद्ध हैं, अगर इसी तरह का जो एक तरह से जो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है चलता रहे, तो ऐसे तो फिर मुसलमानों को भी बढ़ावा मिलेगा, वो मंदिरों में घुसना शुरू कर देंगे, ऐसे क्रिश्चियनों को बढ़ावा मिलेगा, वो भी मंदिरों में घुसना, तो मतलब एक तरह से अतिक्रमण नहीं शुरू हो जाएगा और इस तरह से युद्ध भी हो सकता है भारत में। हाँ, गृहयुद्ध तो हो सकता है, ऐसा तो कि जब वो लोग ये कहेंगे भाई इन्होंने कब्जा कर रखा है तो हम भी कब्जा कर लेते हैं इनकी धरोहर पर, तो सवाल वही बनता है ना कि जो जिसकी विरासत है उसको लौटाई जाए। अच्छा, हाँ जी, प्रारंभ से तो हिंदू लोग संरक्षण दिया बौद्ध धर्म को, अभी तक दे रहा है। जो भी विनाश हुआ मुगल काल में हुआ, वही लोग किए। अच्छा, एक चीज और है, जैसे लोग बोलते हैं कि हम उनको जो है अपना जो है अवतार मानते हैं, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं ना, ऐसे ही अगर कल को जो है हिंदू लोग ये बोलने लगे कि जो मोहम्मद पैगंबर हैं वो जो हमारे 14वें अवतार हैं, तो क्या वो मक्का पर जाके कब्जा कर लेंगे क्या? ये उचित बात रहेगी क्या? ये सोचिए जरा। हाँ, सही बात है। मानने का क्या है, माने तो कुछ भी कह दें, लेकिन हर चीज की जो है स्थापना होती है। भारत में बौद्ध धर्म जो है बिल्कुल एक स्पष्ट और अलग धर्म है, स्पष्ट अलग धर्म है बिल्कुल जो है, इसमें कोई वो नहीं है। ये जो पूरा प्रमाइसिस है इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक आसपास तक, और सम्राट अशोक कोई पागल आदमी नहीं रहा होगा, बड़ा समझदार आदमी रहा होगा। उस समय जो है कई धर्म थे, ब्राह्मण धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, सभी को उन्होंने जो सम्मान दिया, बराबर आदर दिया, और सभी के लिए धर्मस्थल भी बनाए, और जिसके लिए धर्मस्थल बनाया तो उसको वहीं पर अकेला अधिकार दिया। ऐसा नहीं है कि 3 धर्मों को लाकर डाल दिया वहां पे कि तुम तीनों यहाँ पूजा करना, तुम तीनों ही मतलब एक जैसे हो। जैन धर्म भी हिंदू ऐसा लगता है, बौद्ध धर्म भी ऐसी लगता है कि पूजा पद्धति ऐसी है वैसी है ना, लेकिन धर्म स्थल जिसका, जैसे कि हिंदुओं के ही कई पंथ हैं, शैव धर्म हो गया, है ना, और लिंगायत हो गया, बहुत सारे, वैष्णव हो गया,
बहुत सारे अलग अलग जो है वो है, लेकिन वो भी एक दूसरे के उसमें कब्जा नहीं करते हैं। जैसे कि इस्कॉन टेम्पल वाले जो है, इस्कॉन टेम्पल में जाके जो है दूसरे लोग जो है कब्जा नहीं कर सकते। हिंदू धर्म के लोग जो है वहां जाके पूजा पाठ नहीं कर सकते, मतलब जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन कब्जा नहीं कर सकते। वो जो है जाकर अपनी स्थापना नहीं करने लग जाएंगे। तो इसलिए ये तो एक स्पष्ट धर्म है। तो हमारा यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि हमें भारत में जो है भाईचारा कायम करना चाहिए। जो सही बातें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम सही बातों को स्वीकार नहीं करते हैं और जब हम गलत साबित होते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है उसमें। और ये तो हमारे धर्म का, हमारे देश का मामला है। अगर हमारा धर्म जो है इस तरह से अपमानित होगा, विदेशों में जाकर जो है अगर कहेंगे कि भाई हिंदू धर्म जो है झूठ वाले बोलने वाले लोगों का धर्म है, तो इसमें बदनामी किसकी होगी? हिंदू धर्म कहाँ है? इराक में, ईरान में तो है नहीं, वो तो भारत में है। तो बदनामी किसकी होगी? भारत की बदनामी होगी। तो भारत की इज्जत करना जो है प्रत्येक भारत के धर्म का कर्तव्य है। चाहे वो जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, प्रत्येक धर्म को जो है धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। तो प्रत्येक धर्म का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने धर्म का इस प्रकार से प्रचार प्रसार करे कि पूरी दुनिया में उसका गौरव स्थापित हो, धर्म का भी गौरव स्थापित हो और भारत का गौरव स्थापित हो। सनातन धर्म तो सबसे पुराना धर्म है। नहीं, पुराना और नए की बात नहीं है ना? ये बात है ही नहीं नए पुराने की। अगर नए की बात करेंगे तो इस्लाम तो बहुत नया है, इस्लाम तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सही बात है। बात वो नहीं है, बात यह है कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर आपकी समझ में आता है बौद्ध धर्म, तो आप बौद्ध धर्म का प्रचार करें। मेरी समझ में आता है हिंदू धर्म, तो मैं हिंदू धर्म का प्रचार करूं। इसमें कोई समस्या ही नहीं है। भारत के संविधान ने सबको अलग दे दिया ना, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन हाँ, है ना? नहीं, मैं बताती हूँ आदरणीय जी, सवाल कहाँ से आया। अभी बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है महाबोधि मंदिर को लेकर। पता है, मुझे पूरी तरह पता है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म सब एक है। बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म क्यों रहेगा? मुस्लिम धर्म क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। अरे भाई क्यों रहेगा? वो उसका पूजा पद्धति अलग है, उसका रहन सहन अलग है हम लोग से, हिंदू से। सिख हिंदू है, बौद्ध हिंदू है, जैन हिंदू है। तो एक बताइए, किसी गुरुद्वारे में आपकी हिंदू देवी देवता की मूर्ति देखी आपने? कहाँ? अरे मूर्ति की बात छोड़िए ना। मूर्ति तो मक्का में है, मक्का में शिव की प्रतिमा है। तो क्यों? यही बात आपको पूछ रहे हैं। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं कोई बात नहीं, आपको अच्छा लग रहा है। आपका जो सोच है मैं समझ गया हूँ, आप कहाँ से चल रहे हैं। वही ना मामला है जो महाबोधि टेम्पल में जो शिव मंदिर है, इसीलिए आप घूम रहे हैं ना? नहीं, इसलिए नहीं घूम रहे हैं, इसलिए नहीं घूम रहे। हम लोग तो यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा कि यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इसलिए हम लोग मानते हैं अवतार है। अवतार हमारे ये हिंदू धर्म से निकले हैं। अवतार अगर आप ये कल को बोलने लग जाओगे, अवतार का कहीं पे नहीं। अच्छा ये बताइए, धर्म मेरा अवतार है, कैसे बताएंगे कि अवतार है? ये कैसे बतावेंगे? अरे हमारा पूजा होता है मगध क्षेत्र बौद्ध अवतार है। योगदान क्या है? क्या योगदान है बुद्ध का? आपका क्या योगदान है? नहीं, बुद्ध का नहीं, आपका क्या योगदान है देश के लिए? अगर मैं सर मैं सवाल लेती हूँ, आपस में हो रहा है। सर मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अभी हम थोड़े उत्तेजित हो रहे हैं, आक्रोश में भी है, क्योंकि जो बोध गया मंदिर का प्रकरण चल रहा है, नहीं आपने उसकी बात रखी, मैं इसीलिए उस पर भी चर्चा करूंगी। हम भी चाहते हैं कि शिव का जो मंदिर है वहां से अलग हो जाए। हम चाहते हैं ना? एकदम चाहते हैं। बौद्धों की विरासत उनको लौटा दी जाए। विवाद क्यों? जब मेरे भाई है तो विवाद क्यों? सर यही आप तो किसान रहे थे। सर एक मिनट, समर्थन करता हूँ। वहाँ जो मंदिर है उसको उसके लिए शिवालय है, अलग हो जाए। बहुत लोग हम देखे, सर एक मिनट देखे हैं, वो बुद्ध की 5-6 प्रतिमा है, उसको लोग बता रहा है कि पांडव है। बताइए, कहीं से तार्किक नहीं है वो बात। मैं उस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। जो है वो है। बुद्ध हमारे हैं, बुद्ध हमारे हैं, जैन हमारे हैं। इसी विषय पर चर्चा चल रही है, इसी विषय पर बहस छिड़ रही है वहाँ पर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं भाई अगर अवतार, सर मेरी बात सुनिए सर, आप लेकिन आपने बात अच्छी कही है। अरे जो अच्छी है वो अच्छी है सर। आपने तो मेरी चर्चा तो खत्म ही कर दी, आपस में भिड़ रहे हो आप दोनों। जो अच्छी है अच्छी, जो सत्य है सत्य को कैसे मानेंगे? सूर्य दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? चांद है, ये चांद है कहेंगे इसको हम। सच्चाई ईमानदारी की बात कही है, मैं इसी बात को कह रहा था। तो इसलिए आप इसको दिमाग में रखिए कि बौद्ध हिंदू थे, जैन हिंदू थे, सिख हिंदू है, सारे लोग हिंदू हैं। बात को माने ना माने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये वाद विवाद तो ऐसे ही चलता रहेगा। खैर मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी जिस तरह से चर्चा चल रही थी, आप सबने चर्चा सुनी होगी। अभी आदरणीय अंकल जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वो हिंदू है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो वहां पर हिंदुओं का जो कब्जा है, यानी कि जो शिवलिंग बनाया जा रहा है या जो
5 मूर्तियां वहां पर जो बुद्ध की स्थापित है उनको 5 पांडव बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ये आदरणीय जी का कहना है और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को पूरी आजादी है कि वो अपने धर्म को, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाए, लेकिन उसमें शांति बरकरार रखे, भाईचारा बरकरार रखे। अगर भाईचारे या शांति को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक गृह युद्ध की भी संभावना बन जाती है। तो साथियों, बस मैं यही कहूंगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये प्रतिक्रिया, ये चर्चा आपको कैसी लगी।